हेलो दोस्तों, नेशनल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी नंबर 277। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं ऑक्सफोर्ड वोकैबुलरी का मैराथन चला रहा हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी दोस्तों 76 वोकैबुलरी को एग्जाम्पल्स और बायलिंगुअल मीनिंग और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ कवर कर चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए प्ले लिस्ट पर, वो सारी वीडियोस उपलब्ध है और अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। तो चलिए ये देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी नंबर 277 है अलीविएट। अलीविएट जिसका मतलब होता है कम करना, स्पेशली डिफ़िकल्टी हो, सफरिंग हो या पेन हो उसको। इसके सिनोनिम्स है रिलीव, ईज, लेसन। एंटोनिम्स है इंटेंसिफाई, वर्सन। दिस मेडिसिन विल एलिविएट यूर पेन। मतलब ये मेडिसिन है, जो दवाई है वो आपके दर्द को कम करेगा। गुड स्लीप एलिविएट्स स्ट्रेस। इस काइंड वर्ड्स alleviated my worries. Donations helped alleviate poverty in that area. Exercise can alleviate back problem. जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, वो आपकी जो बैक प्रॉब्लम है, जो पीठ की समस्या है, उसको ख़त्म कर सकती है, कम कर सकती है। 278 है एली। एली इसका मतलब होता है गली या सकरी सड़क। इसके सिनोनिम्स है लेन, वॉकवे। एंटोनिम्स है मेन रोड, हाईवे। The kids played in the alley behind the house. A cat ran through the dark alley. जो कैट है, जो बिल्ली है, उस वह दौड़ी किससे, जो अंधेरा जो अंधेरी एली थी, गलियारा सकड़ी सड़क थी, उससे होकर दौड़ी। दिस एली लीड्स टू द मार्केट। जो एली है, जो ये गलियारा है, जो सकड़ी सड़क है, अगर आप इससे जाते हैं तो आप मार्केट पहुंच जाएंगे। He parked his bike in the alley. दे वॉकड डाउन अ क्वाइट एली। 279 है अलायंस। अलायंस इसका मतलब होता है गठबंधन, संधि। सिनोनिम्स है यूनियन, पार्टनरशिप। एंटोनिम्स है सेपरेशन, कन्फ्लिक्ट। द टू कंट्रीज फॉर्म्ड एन अलायंस। दे मेड एन अलायंस फॉर बिजनेस ग्रोथ। मतलब हो सकता है दो कंपनी है, उसमें अलायंस बनाया, पार्टनरशिप बनाया, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सका है। जैसा बहुत सारे बैंकों को अभी मर्ज कर दिया गया है, गवर्नमेंट मर्ज कर दिया गया है, ताकि वो ग्रोथ कर सकें। द अलायंस हेल्प्ड विन द वार। जो अलायंस, जो गठबंधन है, उसने उनको हेल्प किया ताकि वो वार को, जो युद्ध है, उसको जीत सके। जैसे यूएस का यूके के साथ अलायंस था वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार में। पॉलिटिकल अलायंसेस चेंज क्विकली, देयर अलायंस रूट बेनिफिशियल। 280 है अलाइड। अलाइड इसका मतलब होता है सहयोगी। इसके सिनोनिम्स है यूनाइटेड, लिंक्ड। एंटोनिम्स है हॉस्टाइल, इंडिपेंडेंट। हॉस्टाइल बोले तो पाकिस्तान हमारे वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहता है, चाइना है बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहता है। द अलाइड फोर्सेस अटैक टुगेदर। जो अलाइड फोर्सेस, जो गठबंधन की फोर्सेस है, उन्होंने एक साथ अटैक किया। देयर इंटरेस्ट आर क्लोजली अलाइड। अलाइड नेशंस सपोर्ट ईच अदर। और गोल्स आर अलाइड। दिस प्रॉब्लम्स आर अलाइड टू ईच अदर। जो समस्याएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हैं। 281 है एलोकेट। एलोकेट इसका मतलब होता है बांटना, आवंटित करना। इसके सिनोनिम्स है असाइन, डिस्ट्रीब्यूट, विथहोल्ड, कीप। फंड्स वर एलोकेटेड फॉर एजुकेशन। एलोकेट टाइम फॉर रिवीजन। टाइम दीजिए रिवीजन के लिए, पुनरावृत्ति के लिए आवंटित कीजिए उसको। द मैनेजर एलोकेटेड टास्क इवनली। जो मैनेजर है, उसने टास्क को बांट दिया, काम को बांट दिया बराबर रूप से। रिसोर्स वर allocated to each team. Seats are allocated based on merit. 282 है अलाउट। अलाउट इसका मतलब होता है बांटना। इसके सिनोनिम्स है असाइन, डिस्ट्रीब्यूट। एंटोनिम्स है डिनाई, रिफ्यूज। ईच स्टूडेंट वाज अलॉटेड अ टॉपिक। सभी स्टूडेंट को टॉपिक दिया गया, हो सकता है इसे लिखने पर दिया गया होगा। दे allotted land to farmers. You must allot time for practice. Rooms were allotted randomly. I was allotted 10 minutes to speak. मतलब देखिए, इसमें दो वर्ड है एलोकेट और एल अलॉट। दोनों लगता है कि सेम ही है, दोनों को मतलब बांटना ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसमें बांटना है। अलॉट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बराबर बराबर बांट दो। जैसे केक है तो उसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके सबको बांट दीजिए। किसी काम है, उसको छोटा छोटा करके सबको बांट दिया, तो उसको बोलते हैं अलॉट। मतलब एक शेयर उसमें बांट देना। जैसे कंपनी है, उसमें
शेयर को अलॉट कर दिया, सबको बांट दिया तो उसको बोलेंगे अलॉट। लेकिन एलोकेट मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, असाइन करना, मतलब कुछ काम देना। इसमें देखिए एजुकेशन के लिए फंड दिया गया है, टाइम फॉर रिवीजन दिया गया है। ये शेयर नहीं दिया गया है, इसमें रिवीजन के लिए टाइम दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट है कि सबको एक एक मिनट बांट दिया गया, ऐसा नहीं है, सबके लिए समान टाइम है इसमें। और देखिए टास्क है, अलग अलग टास्क दे दिया गया, सबको समान टास्क दे दिया गया है। रिसोर्स वर अलोकेटेड टू ईच टीम, रिसोर्स सबको दिया गया है। सीट्स वर आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन मेरिट, जो सीट्स है उसको दिया जाता है सबको बेस्ड मेरिट पे। लेकिन अलॉट का अलग मतलब रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कि सभी स्टूडेंट को टॉपिक दिया गया है, बांट दिया गया है। एक शेयर उसमें से आधा आधा कुछ दे दिया गया है। लैंड है, जो लैंड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सबको बांट दिया गया है, जो फार्मर्स हैं। रूम्स आर वर अलॉटेड रैंडमली, जो रूम्स है उसको बांट दिया गया है, जो हो सकता है 10 है तो उसमें सबको बांट दिया गया है। तो दोनों जैसे कि समझ सकते हो ना, सिंपल मीनिंग है। अगर केक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों कर दो और उसको सभी में बांट दो तो उसको बोलते हैं अलॉट। 283 है अलाउ। अलाउ इसका मतलब होता है अनुमति देना। इसके सिनोनिम्स है परमिट, लेट, एंटोनिम्स है फॉरबिड, बैंड। माई पेरेंट्स अलाउड मी टू गो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अनुमति दिया कि मैं जा सकता हूँ। दे डोंट अलाउ फोन्स इन क्लास। सी अलाउड person to play. Smoking is not allowed here. She allowed extra time for the rest. मतलब ही उसने अनुमति दी, एक्स्ट्रा टाइम दिया कि हाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। 284 है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इसका मतलब होता है आवंटन या हिस्सेदारी। देखा मैं बोला नहीं, एग्जाम्पल दिया था कि अलॉट का मतलब होता है हिस्सा देना। उसमें एक केक है उसमें सबको हिस्सा दे दो, या ज़मीन है उसमें सबको हिस्सा दे दो, तो वो है अलॉटमेंट। इसके सिनोनिम्स है अलोकेशन, शेयर। एंटोनिम्स है विथहोल्डिंग। द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स इज डिलेड, जो फंड का आवंटन है वो डिलेड है, देरी है। ही रिसीव्ड अ लैंड अलॉटमेंट, द सीट अलॉटमेंट लिस्ट वॉज रिलीज्ड। दे डिस्कस्ड रिसोर्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज इज इम्पोर्टेंट। 285 है अलाउंस। अलाउंस इसका मतलब होता है भत्ता या अनुमति में छूट। इसके सिनोनिम्स है स्टाइपेंड, ग्रांट। एंटोनिम्स है डिडक्शन। ही गेट्स अ मंथली अलाउंस, मतलब मासिक भत्ता उसको मिलता है। ट्रेवल अलाउंस इज प्रोवाइडेड। पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन पॉकेट अलाउंस। स्मॉल अलाउंस वॉज मेड फॉर डिले, मतलब थोड़ा डिले कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, मतलब 5 दिन में करना है लेकिन हो सकता है 5.5 दिन भी हो जाए तो चलेगा, थोड़ा अनुमति दे दी गई है। दे इंक्रीज द फूड अलाउंस। 286 अले। अले इसका मतलब होता है शांत करना, स्पेशली फियर, डर होता है या सबको कम करना। इसके सिनोनिम्स है काम, ईज। एंटोनिम्स है प्रोवोक, इंटेंसिफाई। हिज वर्ड्स अलेड माई फियर, जो उसके वर्ड्स है, जो उसके शब्द ने उसके मेरे फियर है, जो डर को कम किया। द डॉक्टर अलेड हर वरिश। गुड न्यूज अलेड टेंशन। सी ट्राइड टू अले डाउट्स। द मैनेजर अलेड एम्प्लॉयड्स कंसर्न, जो मैनेजर है उसने जो कर्मचारी है उनकी कंसर्न है, चिंताओं को कम किया, शांत किया। 286 है एलिगेशन। एलिगेशन इसका मतलब होता है आरोप, मतलब बिना प्रूफ के कुछ भी कह देना, आरोप लगा देना। इसके सिनोनिम्स है एक्यूजेशन, चार्ज। एंटोनिम्स है प्रूफ, एविडेंस। एलिगेशंस वेर मेड अगेंस्ट हिम, द एलिगेशन इज फॉल्स, जो एलिगेशन है, जो आरोप है झूठा है। दे डिनाइड ऑल एलिगेशंस, द कोर्ट इज एग्जामिन द एलिगेशन। मीडिया स्प्रेड बेसलेस एलिगेशन, जो मीडिया है वह फैलाती है एलिगेशन, आरोप फैलाती है, बेबुनियाद आरोप फैलाती है, विदाउट प्रूफ। 288 अलेज। अलेज इसका मतलब होता है आरोप लगाना। इसके सिनोनिम्स है क्लेम, असर्ट। एंटोनिम्स है प्रूफ, कन्फर्म। दे अलेज्ड ही चीटेड, उसने आरोप लगाया कि तुमने मुझे चिट किया। सी अलेज्ड करप्शन। द विटनेस अलेज्ड रॉन्ग डूइंग, ही इज अलेज्ड टू हैव स्टोलन मनीज। दे अलेज्ड अनफेयर ट्रीटमेंट, उसने अनफेयर मतलब बुरा व्यवहार का आरोप लगाया। 289 है अलीजेंस। अलीजेंस का मतलब होता है वफादारी, लॉयल्टी। इसके सिनोनिम्स है लॉयल्टी,
डिवोशन। एंटोनिम्स है डिसलॉयल्टी, बेट्रियल। सोल्जर्स स्वेयर अलिजेंस टू नेशन। जो सोल्जर है वो कसम खाते हैं कि हाँ, हम देश के प्रति वफादार रहेंगे। ही showed allegiance to his team. Allegiance must be earned. They pledged allegiance to the king. His allegiance never wavered. जो उसका allegiance है, जो वफादारी है देश के प्रति या किसी और के प्रति, वो कभी नहीं डगमगाई। 290 है एलिगरी। एलिगरी इसका मतलब होता है अगर कोई स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग हो तो उसको बोलते हैं एलिगरी। जैसे आप कई कार्टून देखते होंगे, मोटू पतलू है, छोटा भीम है, या बहुत सारी या स्टोरी पढ़ते होंगे, तो कुछ का कुछ मीनिंग होता है, मॉरल, मौलिक, तो उसको बोलते हैं एलिगरी। इसके सिनोनिम्स है पेरेबल, फेबल। एंटोनिम्स है लिटरल राइटिंग। एनिबल फॉर्म इज एलिगरी। द स्टोरी वर्क्स एज एन एलिगरी ऑफ सोसाइटी। जो स्टोरी है वो एलिगरी है सोसाइटी का, हाँ इसमें कुछ बुरा है या कुछ सुन अच्छा है। जैसे कि आजकल इधर मैं जहाँ रहता हूँ उधर गाना आया है, जो कि बहुत लोग लगता तो है ये कि गाना है, लेकिन वह हमारे सोसाइटी है उस पर कड़ा प्रहार कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दारू है, जो शराब है वो बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रहा है। तो ये एलिगरी है सोसाइटी का। एलिगरीज टीच मॉरल लेसन्स। द पेंटिंग इज एलिगरी ऑफ फ्रीडम। वर्ड्स यूज एलिगरी ऑफन। 291 है एली मोनी। एली मोनीसो को एली मनी भी पढ़ते हैं। इसका मीनिंग होता है जब डाइवोर्स हो जाता है तो पति या पत्नी को कुछ पैसे देता है मंथली, तो उसको बोलते हैं एली मनी। इसके सिनोनिम्स है मेंटेनेंस, सपोर्ट। ही पेज एली मनी टू हिज वाइफ। वह है कोई इंसान जो अपनी एक्स वाइफ को एली मनी देता है, भरण पोषण के लिए पैसा देता है हर महीने। द कोर्ट ऑर्डर अ मंथली एली मनी। सी डिमांडेड हायर एली मनी। एली मनी डिपेंड्स ऑन इनकम। द सेटल्ड द एलिमनी डिस्प्यूट। उन्होंने जो डिस्प्यूट है उसको सेटल किया, सुलझाया। 292 है अलाइव। अलाइव इसका मतलब होता है जीवित। इसके सिनोनिम्स है लिविंग, एक्टिव। एंटोनिम्स है डेड, लाइफलेस। ही इज अलाइव एंड शेप। वह जीवित है और सुरक्षित है। द सिटी इज अलाइव एट नाइट। द फॉरेस्ट इज अलाइव विथ बर्ड्स। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वह चहचहा आ रही है बर्ड्स के आवाज़ों के द्वारा। शी फेल्ट अलाइव अगेन। कीप द होप अलाइव। अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। 293 है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर इसका मतलब होता है कुछ छोड़ देना, अनुमति देना। अलाउ फॉर डिले इन ट्रैवल मतलब कुछ डिले के लिए अनुमति दीजिए, अगर हो सकता है तो 2 मिनट 4 मिनट। यू मस्ट अलाउ फॉर मिस्टेक्स। कुछ अनुमति दीजिए मिस्टेक्स के लिए, अगर मिस्टेक हो जाता है तो माफ़ कीजिए, अब ज़बरदस्ती मिस्टेक्स नहीं करना है। अलाउ फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। द प्लान अलाउज फॉर चेंजेस। अलाउ फॉर एवरीवन्स ओपिनियन। 294 है ऑल। इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसके सिनोनिम्स है इंटायर, होल, कंप्लीट। एंटोनिम्स है नॉन, नन, पार्शियल। ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास मतलब सभी स्टूडेंट को क्लास में उपस्थित होना चाहिए। ही फिनिश्ड ऑल द वर्क ऑन टाइम। आई लॉस्ट ऑल माई डाटा। शी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। ऑल इज वेल नाउ। 295 ऑल एंड सनराई मतलब सब के सब, हर कोई। इसके सिनोनिम्स है एवरीवन, एवरीबडी, सेलेक्टेड फ्यू एंड द चूजन वन। दोनों हैं एंटोनिम्स। सी इनवाइटेड ऑल इन द सनराइज टू द फंक्शन मतलब उसने सभी को फंक्शन में, कार्यक्रम में इनवाइट किया। द न्यूज स्प्रेड अमंग ऑल एंड द सनराइज। ही हेल्प्स ऑल एंड द सनराइज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। द लीडर addressed all and the sunrise. Gifts were distributed among all and the sunrise. 296 है द आल क्लियर। द आल क्लियर इसका मतलब होता है खतरा टल गया है, अब सब साफ है। इसके सिनोनिम्स है सेफ सिग्नल, क्लियरेंस। एंटोनिम्स है वार्निंग, अलर्ट। द पुलिस गेव द आल क्लियर आफ्टर द सर्च। वी कैन गो नाउ। द आल क्लियर हैज़ बीन गिवन मतलब हम जा सकते हैं क्योंकि खतरा टल गया है। They waited for all clear to enter the building. The doctor gave him the all clear to travel. The alarm stopped, meaning the all clear was announced. 297 है ऑल इन। ऑल इन मतलब होता है पूरी तरह से थका हुआ। सिनोनिम्स है एग्जॉस्टेड, फटिग्ड,
एंटोनिम्स है एनर्जेटिक, रिफ्रेश्ड। आफ्टर वॉकिंग ऑल डे आई वॉज ऑल इन, मतलब पूरी तरह से चलने के बाद, पूरी दिन तक चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थका था। सी लुक्ड ऑल इन आफ्टर हर एग्जाम, दे वर ऑल इन बाय द एंड ऑफ मैच, आई एम ऑल इन, आई नीड सम रेस्ट, ही केम होम ऑल इन फ्रॉम वर्क। 298 है ऑल आउट। ऑल आउट इसका मतलब होता है पूरी कोशिश करना, पूरी ताकत लगा देना। सिनोनिम्स है फुल फोर्स, होल हार्टेड। एंटोनिम्स है हाल्फ हार्टेड, मिनिमल। दे वेंट ऑल आउट टू विन द गेम, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश लगा दी विन विन करने के लिए, मैच को जीतने के लिए मैच को। सी मेड ऑल आउट एफर्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट, द टीम वेंट ऑल आउट इन द फाइनल राउंड, वी मस्ट गो ऑल आउट टू अचीव सक्सेस, द कंपनी लॉन्च्ड an ऑल आउट कैंपेन। 299 है ऑन ऑल फोर्स। ऑन ऑल फोर्स मतलब हाथ और पैर दोनों में। इसके सिनोनिम्स है क्राउलिंग, क्राउचिंग। एंटोनिम्स है स्टैंडिंग अपराइट। द बेबी मूव्ड ऑन ऑल फोर्स, जो बेबी है, जो बच्चा है, वह चला पैरों और हाथ के बल। ही सर्च्ड फॉर द किस ऑन ऑल फोर्स, द इंजर्ड मैन crawled on all fours. She got down on all fours to clean the floor. The dog moved on all four towards the door. तीन सा वेकेबलरी है अलाइव विद, अलाइव विद। इसके सिनोनिम्स है फिल्ड विथ, टीमिंग विथ। एंटोनिम्स है एम्प्टी ऑफ, लैकिंग। द गार्डन इज अलाइव विथ बटरफ्लाइज, मतलब जो गार्डन है वो अलाइव है, जीवित है, भरा हुआ है बटरफ्लाइज, तितलियों से। द सिटी वॉज अलाइव विथ सेलिब्रेशन, द फॉरेस्ट इज अलाइव विथ साउंड्स, द क्लासरूम वॉज अलाइव विथ लाफर, द मार्केट इज अलाइव विथ शॉपर। 301 है अलाइव टू, अलाइव टू इसका मतलब होता है जागरूक होना, अवेयर होना, संवेदनशील होना। सी इज अलाइव टू डेंजर्स ऑफ द इंटरनेट, मतलब वह जानती है, जागरूक है कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा डेंजर्स है। वी मस्ट बी अलाइव टू राइजिंग कॉस्ट। इसी तरह आपको भी जानना चाहिए कि इंग्लिश सीखने तो अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारा मिसगाइडेंस भी है, बहुत सारे लोग गलत गलत चीज़ सेल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उस चक्कर में आप मत पड़िए। ही इज अलाइव टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर अलाइव टू इन्वायरमेंटल इशू, बी अलाइव टू एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट, मतलब आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी चांस मिलता है, मौका मिलता है, उसको भुनाइए, उसको दोनों हाथ से लपक लीजिए। जैसा कि वोकेबलरी सीखने का आपको मौका मिला है, आप डिक्शनरी को पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, मैं भी उसको पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ आप सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूप से सीखेंगे, तो इसको बुनाइए। तो आज के लिए इतना इतना लेंगे अगले क्लास में फिर और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।